अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप यू विल बी फ़ाइन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चिकन शामी कबाब की रेसिपी मुनफरिद अंदाज़ में। और यहाँ मैंने लिया है 1 kg चिकन और 3 पाव चने की दाल। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दी है। और यहाँ मैंने 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं। और यहाँ है मेरे पास 1 अदद प्याज और 2 अदद टमाटर, इनको मैंने रफली चॉप किया है। और यहाँ है मेरे पास 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। के अंदर चिकन ऐड करूँगी। अदरक और लहसुन का पेस्ट, प्याज और टमाटर ये ऐड किए मैंने। जैसे ही हमने चिकन ऐड करना है उसी के अंदर ये चीज़ें हमने साथ ही ऐड कर लेनी है। यहाँ मैं ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्चें, ये 1 चम्मच सफ़ेद नमक। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 5 से 6 अदद गोल लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। और यहाँ मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा खड़ा मसाला। और इन सब स्पाइसेस को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और हमारे जो चिकन की स्मेल है ना वो इसके अंदर मौजूद ना हो। आप लोग चाहें तो पूरा बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ हड्डियों वाला भी ऐड किया है। यहाँ पे देखिए मैंने सारा पानी जो है इसका खुश्क कर लिए ताकि इसमें किसी किस्म की स्मेल मौजूद ना हो। अब हमने इसके अंदर शामिल करना है 1 लीटर के बराबर पानी। और यहाँ मैं 1 लीटर पानी ऐड करूँगी। और यहाँ मैं ऐड करूँगी 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें। और यहाँ अब हमने अपना पानी चेक करना है। पानी तकरीबन बॉइल्ड हो चुका है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपनी दाल। अब हमने अपनी चने की दाल को मिक्स करना है। मैक्सिमम मैं इसको 45 मिनट तक टाइम दूंगी और वक्फे से हम लोग चेक करते रहेंगे। 30 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं यहाँ पे अपनी दाल चेक करूँगी। अभी 15 मिनट तक इसे पकने दूंगी। अभी इसकी कसर बाकी रहती है और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे। 45 मिनट बाद हमने चेक करना है। यहाँ देखें जो दाल है वो बिल्कुल नरम हो चुकी है, ये देखें। और हमारा जो गोश्त है वो भी तकरीबन नरम हो गया है, ये देखें। इस तरीके से आप लोगों ने पानी को खुश्क कर लेना है और 15 से 20 मिनट तक हमने ठंडा करना है इसे। यहाँ देखें हमारा जो मसाला है वो फाइनली रेडी हो चुका है। अब हमने ठंडा करने के लिए रखना है इसे और उसके बाद हमने इसे कूट लेना है। यहाँ जो है मैंने चिकन को सेपरेट कर लिया और इसमें से मैंने हड्डियाँ निकाल रही हैं। ये देखें बिल्कुल हड्डियाँ अब इसमें मौजूद नहीं हैं। और यहाँ है मेरे पास सेपरेट दाल। और यहाँ मैं यूज़ करूँगी नॉर्मल जो सबके घर में होता है, कुंडी डंडा इसको बोलते हैं। और यहाँ मैं ब्लेंडर वगैरह यूज़ नहीं कर रही। नॉर्मली जो घर में सबके पास अवेलेबल होता है उसी से ही मैं इसको कूटूँगी। यहाँ ये देखें आप लोगों ने जो है सेपरेट कर लेने हैं खड़े मसाले। यहाँ देखें मैंने चिकन को ना अच्छे से कूंडी डंडे के अंदर कूट लिया है। अब है हमारा नेक्स्ट स्टेप अपने दाल की बारी। अब हमने इसे पीसना है इस तरीके से। हमारी जो दाल है वो फाइनल हो चुकी है, ये देखें। जो जायका इसमें है ना वो बीटर में बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं अपनी इस दाल को मिक्स करूँगी चिकन के अंदर। बाकी सेम हमने इसी तरह ही करनी है। यहाँ मैंने कट किया है धनिया, पुदीना और यहाँ ये देखें सब्ज़ मिर्चें ये कट कर ली।
और हमने जो अपना मसाला बनाया है वो ऐड करूँगी मैं इस बाउल के अंदर सारा, और इसको मिक्स करूँगी। उंडेल लेना है। ये देखें, नीचे चिकन है, ऊपर दाल है, और फिर हमने इसको मिक्स करना है दाल और चिकन को। और यहाँ लिए हैं मैंने 3 अंडे, ये मैं मिक्स करूँगी इसके अंदर। जब आप लोगों ने फ्राई करना है तो बिल्कुल बस शामी को उठा के फ्रीज़र के अंदर से आप लोगों ने ऑयल के अंदर फ्राई करना है, एग नहीं लगाना बाद में हमने। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिए मैंने एक डब्बी प्लास्टिक की और उसके ऊपर मैंने लगाया शॉपर। अब हमने ऐसे मसाला लिया थोड़ा सा, जो मार्केट से अवेलेबल है, डब्बियाँ मिलती हैं ना, आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हैंड से बनाने भी आती हैं तो वो तो ज़्यादा बेटर। बाकी के भी सेम आप लोगों ने इसी तरीके से बना लेने हैं। यह देखिए, यहाँ मैंने सब कबाबों को बना के फ्रीज़र में 2-3 घंटे के लिए रखा है। ये देखें, तकरीबन हमारे जो हैं कबाब वो फ्रीज़ हो चुके हैं। आप लोग इसे निकाल के ज़िप बैग में डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और अदरवाइज़ ऐसे पड़े रहें तो कोई इशू नहीं है। और अब हमने इसे फ्राई करना है। आप लोग चाहें तो फ्राई पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। यहाँ मैंने तवा लिए और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। बस हमने फ्रीज़र में से निकाल के इनको हमने फ्राई करना है बस। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। आप लोग मेरा चैनल विज़िट करके रेसिपी कबाब की देख सकते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को पहले बताई हुई है, और वहाँ जो है इसका मेथड टोटल डिफरेंट है, और अब मैंने आपको डिफरेंट बताया है, और ये और तरीके से बनती हैं। आप लोगों ने 5 से 6 मिनट एक साइड को पकाना है, उसके बाद आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करना है। हम लोगों ने ना अब इसकी साइड ना चेंज करनी है। फाइनली हमारे जो कबाब है वो बनके रेडी हो चुके हैं। ये हैं उनके फाइनल लुक। आप लोग इसे सलाद, रायता और चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बेहद अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दें।